हेलो गाइज़, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज़ याचना धर्मानी। तो गाइज़, ये है मेरी उज्जैन ट्रिप का सेकंड डे, जहां हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। हम लोग सुबह 6 बजे निकल चुके हैं सेकंड डे में ओमकारेश्वर के लिए। हम लोगों ने बुक की कैब का लगभग हमें लगा 3,500 रुपये, जिसमें हम लोगों को ये उज्जैन से ओमकारेश्वर लेकर जाएंगे और दर्शन करवा के शाम को लाकर वापस छोड़ेंगे उज्जैन। तो हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे गाइस बहुत ही पहाड़ी रास्ते भी हैं। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, वीडियोस में हमने देखा था, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं 5 से 6 बजे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड ज़्यादा खाली थे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम 3 से 3.5-4 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। शाम में हम रिटर्न आए थे, तब हमें थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ट्रैफिक था। तो रास्ते में ये शनि नवग्रह मंदिर है, जिनके दर्शन हमें ये कैब वाले भैया ने करवाए, जो कि उन्होंने पहले से बोला था कि मैं दर्शन करवाते हुए ले जाऊंगा। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे लगभग 4 घंटे के बाद, 3.5 से 4 घंटे ओमकारेश्वर। ये ओमकारेश्वर में हम लोग एंटर कर चुके हैं और इन्होंने हमें यहाँ पार्किंग पे छोड़ दिया। उसके बाद ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे हमें वॉक करके जाना होता है मंदिर की तरफ, जो कि हमें नदी नर्मदा जो रिवर है वो क्रॉस करके सामने मंदिर है। तो हम लोग यहाँ पे एक पुल भी बना हुआ है, ब्रिज है जिसको झूला पुल कहते हैं, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं बोटिंग है, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम जाने के लिए बोटिंग यूज़ करते हैं। ये देखिए सामने आपको मंदिर दिख रहा है, हमें यहाँ पे जाना है। तो हम लोग जाएंगे बोट से और हम आएंगे झूला पुल से, ताकि हम दोनों चीज़ एक्सपीरियंस कर सकें। बाकी आपको झूला पुल से जाना है तो आप आना जाना वहाँ से भी कर सकते हैं और बोटिंग से भी आ जा सकते हैं। तो हमने ली जाने के लिए बोट, और बोट में बहुत ही मज़ा आया गाइस। बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ही ऐसे वीक लग रही थी, वहाँ की बोट्स हिल रही थी, बट हाँ उनको एक्सपीरियंस रहता है। बाकी ये देखिए मंदिर, ये मंदिर पूरा क्रॉस करके यहाँ पे जो नदी है, इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट है, वो लोग घुमाते हैं पूरा मंदिर के राउंड घुमा के, फिर आपको ये मंदिर के सामने लाके छोड़ देते हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं रैंप्स हैं ऊपर, जहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, जनरल लाइन्स हैं। और यहाँ पर भी शीघ्र दर्शन के लिए आपको टिकट लेना होता है, अगर आपको जल्दी दर्शन करना होता है। तो ये जो जा रहे हैं राइट में, ये जनरल लाइन है। और शीघ्र दर्शन के लिए गाइस हमने सुबह ही बुक कर दिया था। आपको ऑनलाइन बुक करना होता है, जिसमें 300 रुपये पर पर्सन चार्ज है, जो हम ऑनलाइन बुक करके आए थे। और उसका आपको यहाँ पे आके दिखा के टिकट लेना होता है, हार्ड कॉपी। तो हमने यहाँ से टिकट प्रिंट करवाया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये VIP एंट्री है, जो कि आपको जल्दी दर्शन के लिए सीधा मंदिर में ले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गया था, जो कि जनरल लाइन से 3-4 घंटे हमें लग जाते हैं, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम था उस दिन। वहाँ पर कोई CM भी आ रहे थे, तो मंदिर बहुत ही जल्दी बंद करने वाले थे ये लोग। और ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे ये पूरी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किया। बहुत जल्दी में यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं आपको, 10-5 सेकेंड। लेकिन हाँ, अगर आपको रुकना है तो आप ज़बरदस्ती 10-15-20 सेकेंड रुक के आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर। अब हमें जाना था झूला पुल, क्योंकि हमें वहाँ से रिटर्न जाना था। हम लोग बोट से नहीं जाना चाहते थे, तो उसके लिए हमें जो जनरल लाइन है वहाँ, उसके पास से जो रैंप जा रही थी वो रास्ता था। तो उसके लिए हम लोग सारे रैंप पे गए। जो राइट में लाइन जा रही है, ये जनरल लाइन है दर्शन के लिए, और जो लेफ़्ट थी वो झूला पुल के लिए थी। ये गाइस झूला पुल है, जो ब्रिज है इसका नाम यहाँ पे झूला पुल है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा हिल रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट हाँ वैसे अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग बोलते हैं यहाँ पर है। और ऐसा भी बोला जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना कंपलसरी है, नहीं तो ये अधूरा माना जाता है ज्योतिर्लिंग। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग ही हैं। तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आएँ और दर्शन करें। और यहाँ पर गाइस बहुत ही क्राउड था और बहुत ही ज़्यादा धूप थी। दिन के ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे थे, और बिल्कुल ऐसा था कि जैसे चक्कर आ जाएंगे। बट 1 घंटे के लगभग में हमारे दर्शन हुए और हम लोग रवाना हो गए वापस उज्जैन के लिए। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड डे में, और हम गए उज्जैन हम लोग पहुँचे लगभग 8:30 बजे, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला था हमें। हम फ्री तो जल्दी हो गए थे।
तो फिर रात को हम लोग आ गए उज्जैन महाकाल लोक पूरा एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमने पूरा नहीं देखा था। कल हमने महाकाल मंदिर के दर्शन किए थे, दोपहर में बहुत गर्मी थी तो हम लोग रिटर्न चले गए थे और रात में हम लोग लेट हो गए थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही प्यारी शिव जी की प्रतिमा थी, शिव जी की मूर्तियाँ, शिव जी के लाइफ से इंस्पायर्ड बहुत ही अच्छे यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई थी। उनकी लाइफ स्टोरी मूर्तियों के थ्रू दिखाई गई थी। और यहाँ पे इतना प्यारा एनवायरनमेंट है, इतना पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगे कि आप सोचेंगे वाओ क्या प्लेस है। आपका मन करेगा बस यहाँ वॉक करते रहें, घूमते रहें। हम लोग उज्जैन में 3 दिन थे, हम तीनों दिन रात में महाकाल लोक में वॉक करते थे क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लगता था। और गाइस ये है नंदी द्वार जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे। इसके आसपास इतना प्यारा बना हुआ था, ये जो पिलर्स थे इतना इन पे वर्क, इनका जो टेक्सचर था, इन पे जो बनाई गई थी कलाकृतियाँ जिसको बोलते हैं, आकृतियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव थी गाइस। और ये है सप्तऋषि जो कि आपने सुना होगा, 7 ऋषि, 7 ऋषियों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई थी। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था गाइस। तो पूरा महाकाल लोक एक्सप्लोर आज हमने किया और उसके बाद हम लोग आने लगे बाहर। उसके बाद हम लोग थक चुके थे क्योंकि हम सुबह से ओमकारेश्वर गए थे। उसके बाद हम लोग पूरा महाकाल लोक में वॉक किया। बहुत बड़ा एरिया है तो हमें वॉक बहुत करना पड़ता है, बट अच्छा लग रहा था तो टाइम का पता नहीं चला। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और लेफ़्ट में ही हमारा होटल था पास में, तो हम लोग डिनर करके हमने सोचा जाते हैं रेस्ट करने और कल हम उज्जैन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।